फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर। आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं और इन्हें हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है जिसमें हमें दिया है 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो 1/2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, P/Q के बराबर होगा। साथ ही साथ ये अगर एक परिमेय संख्या है तो Q का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आना चाहिए। इसके अलावा P और Q जो होंगे वो पूर्णांक होने चाहिए। साथ में जो इनका HCF होगा P और Q का, वो भी हमारा एक आना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो ये जो संख्या है वो अपरिमेय हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 जो है इसको दोबारा लिख लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, इन दोनों को उल्टा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों दोनों पक्षों का व्युत्क्रम क्रम करने पर क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो √2 है और 1 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q है तो ये Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। अब हम जब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/P के। अब हमें क्या पता है, हमें पता है, और इसको हम समीकरण 1 भी मान लेते हैं। अब हमें क्या पता है, चूंकि हमने एक परिमेय संख्या को भले ही उल्टा कर दिया पर ये है अभी भी परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है वह गणितीय अवधारणा के अनुसार ना के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण एक से हम क्या कह सकते हैं, √2 जो होगा वो हमारा Q/P के बराबर नहीं होगा। अतः इसके बाद एक लाइन हम और लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये तो पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसी तरह दूसरा प्रश्न भी होगा। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, हमें 7√5 दिया तो इसको लिख लेते हैं। अब इसमें भी वही काम होगा। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या होगा तो यह भी P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के बराबर होना चाहिए। और जो Q है वो हमारा वो जीरो नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमारा जो 7/5 है ये क्या होगा, 7√5 जो है ये क्या होना चाहिए, ये सॉरी ये नहीं होगा। इनका जो HCF होगा, HCF जो आएगा इनका, वो क्या हो जाएगा, हमारा P/Q का एक आना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हमारे P/Q जो होंगे, P और Q, ये एक पूर्णांक होने चाहिए।
ये हो गया। तो अब हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7√5 लिखेंगे और इसको बराबर करेंगे P/Q के। अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 7/7 क्यू हो जाएगा। अब हम फिर से वही काम करेंगे, हम लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर से वही लिखेंगे। किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारा जो मान है वो परिमेय संख्या ही आएगा। तो लिखेंगे हम P/7 क्यू एक परिमेय संख्या है वह गणितीय अवधारणा के अनुसार के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, जब हमने ये लिख लिया है तो अब हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं स- समीकरण अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा, जो हमारा √5 जो है वो P/7 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही तीसरा प्रश्न भी हम कर लेते हैं। तो ये भी यही हो जाएगा, 6 + √2 है। इसमें भी हम यही लिखेंगे। यहाँ एक बार इसमें हमने नहीं माना, इसमें एक बार और मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। अब ये भी अगर परिमेय संख्या है तो इसके साथ भी यही सेम चीज हो जाएगी। 6 प्लस जो √2 होगा वो हमारे P/Q के बराबर होगा। इसमें भी Q 0 के बराबर नहीं होगा, P और Q एक पूर्णांक होंगे। और जो हमारे P और Q हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं इसको भी क्या करना है। तो हम भी इसको फिर लिखेंगे, 6 + √2 जो है वो P/Q के बराबर है। अब √2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो P/Q - 6 हो जाएगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि देख क्या होगा, चूंकि अब देखिए ये P/Q एक परिमेय संख्या है, इसमें से अगर हम कोई भी संख्या घटा देंगे तो जो मान आएगा वो परिमेय ही आएगा। तो चूंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, वह √2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अतः इसको समीकरण 1 हम फिर से बना लेंगे। अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा, जो √2 है हमारा वो किसके बराबर नहीं होगा, P/Q - 6 के। फिर यही जो हमने यहाँ पे लिखा है वही हम फिर लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है।
गलत। तो बस इस प्रश्न में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।